Hello student, this is the video relating to our chapter 13 class 11. Chapter name है laser and subject accountancy. In last video हमने डिस्कस किया था about the lasers, what is the lasers, what is the meaning of laser, what is the nature of lasers and the objectives of lasers. लेज़र का नेचर क्या है, लेज़र क्या है, लेज़र को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉर्मेट ऑफ लेज़र कि फॉर्मेट का लेज़र क्या होता है. ये हमारा लेज़र का फॉर्मेट है. इसमें हम मेंशन करते हैं कि यहाँ पर आ जाता है हमारा नेम ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, फॉर्मेट ऑफ लेज़र में नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पर वो जो जिसका लेज़र बना रहे हैं उसका पार्टिकुलर नेम यहाँ पर मेंशन कर दिया जाए. सपोज दैट कैश का लेज़र बना रहे हैं तो यहाँ पर कैश अकाउंट आ जाएगा. परचेज का लेज़र बना रहा है तो यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा. सेल्स का लेज़र बना रहा है तो यहाँ पर हमारा सेल्स अकाउंट आ जाएगा. इसी तरह से हमारा जो भी जिसका भी हम लेज़र बना रहे हैं उसका यहाँ पर अकाउंट नेम मेंशन कर दिया जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमारा सबसे पहला कॉलम जो होता है वो डेट का कॉलम होता है. ये नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉलम्स होते हैं. ठीक है, इस 8 कॉलम्स में से फर्स्ट कॉलम जो है हमारा वो डेट का कॉलम है. यहाँ पर हमारी पार्टिकुलर डेट मेंशन की जाएगी, किस किस डेट पर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन उस पार्टिकुलर अकाउंट से उस लेजर से रिलेटेड हमने यहाँ पर की हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमें पार्टिकुलर डेट मेंशन करेंगे. ठीक है, यहाँ पर इन द कॉलम ऑफ द पार्टिकुलर्स कॉलम में हम मेंशन करेंगे कि हमारा जो ट्रांजेक्शन हुई है उस ट्रांजेक्शन में उसके अपोजिट जो ट्रांजेक्शन हमारी है डेबिट. अगर हमारा जो सपोज दैट हम कैश का लेजर बना रहे हैं, ठीक है, तो कैश के लेजर में अगर हमारा कैश डेबिट हुआ तो उसका अपोजिट पॉइंट हमारा क्रेडिट जाएगा. जो कैश क्रेडिट हुआ तो उसका अपोजिट पॉइंट डेबिट जाएगा. एक और चीज़ है, हम इसमें जब लेजर जर्नल से हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं तो एक चीज़ और माइंड में रखते हैं कि जब हम जर्नल से लेज़र पोस्टिंग करेंगे तो ये वैसा हमारा डेबिट का कॉलम होता है, ये हमारा क्रेडिट का कॉलम होता है. बट हम जब लेजर और उसकी पोस्टिंग करते हैं ये हमारा क्रेडिट का कॉलम होता है. बट हम इसको अपोजिट मान लेते हैं. जो हमारा डेबिट होता है वो क्रेडिट हो जाता है, जो क्रेडिट होता है वो डेबिट हो जाता है. इसको हम जब तक हम पोस्टिंग करते हैं उस टाइम तक क्या मान के चलते हैं कि ये जो कॉलम है ये हमारा क्रेडिट का कॉलम है और ये हमारा डेबिट का कॉलम है. बेसिकली हमारा जो ये कॉलम होता है वो डेबिट का कॉलम होता है और ये हमारा क्रेडिट का कॉलम होता है. बट एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर फ्रॉम द जर्नल तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, इसको हम मान के चलेंगे क्रेडिट कॉलम, इसको मान के चलेंगे हम डेबिट कॉलम. तो इन सारे चीज़ों के बेसिस पर हम इसको पोस्टिंग करते हैं. तो सेकंड कॉलम हमारा पार्टिकुलर का कॉलम हो जाता है. सपोज दैट मैंने एक पॉइंट बताया था, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. ठीक है, तो इसकी जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब देखो ये हमारा जो कॉलम है, ये सपोज दैट हमने यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट लिखा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश अकाउंट. कैश का लेजर बना रहे हैं. ठीक है, तो जब कैश का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब हमने बताया था कि जो हमारा डेबिट होता है उसको हम क्रेडिट मान लेते हैं. अब इसका अपोजिट पॉइंट हमारा क्या है, कैश हमारा डेबिट है तो उसका अपोजिट पॉइंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट. और क्रेडिट का कॉलम हमने कौन सा माना है, ये वाला क्रेडिट का कॉलम माना है. तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट. ये हमारा यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से मेंशन कर दिया जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से इसमें पोस्टिंग हो जाएगी. ठीक है, दूसरा हमारा जेएफ कॉलम होता है. जेएफ का कॉलम का मतलब होता है जर्नल फॉलियो, जर्नल का पेज नंबर. यहाँ पर जो जिस पेज नंबर पर जर्नल हमने बना रखा है, जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर रखी है पार्टिकुलर इस लेजर से रिलेटेड, तो वो जो एंट्रीज हमने पोस्ट कर रखी है इन द जर्नल वो किस पेज नंबर पर पोस्ट की हुई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो पेज नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा इन द जर्नल फॉलियो कॉलम. दिस इज द कॉलम फॉर द अमाउंट्स. यहाँ पर जो भी हमारा इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा. ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर डेट का कॉलम. फिर से आ गया हमारा डेट का कॉलम. ये हमारा एक पार्ट हो गया. एक पार्ट में एक 4 कॉलम्स बनेंगे. इसका सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जिसको हम बाई से
एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हमारा बाई का पॉइंट, बाई का मतलब होता है सपोज दैट हमारा पॉइंट होता है कि कैश रिसीव्ड ओ कैश पेड टू राम। सेकंड पॉइंट है हमारा कैश पेड टू राम। राम को हमने कैश पेड किया तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी हमारी राम डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पर कैश जो हो रहा है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसका अपोजिट पॉइंट कहाँ जाएगा, डेबिट में। डेबिट का कॉलम कौन सा है हमारा, ये बाय राम, और अमाउंट आ जाएगा हमारा यहाँ का। ऐसी तरह से हमारा यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मीन्स क्या आता है कि जो भी हम लेजर बनाते हैं उसके अपोजिट पॉइंट हमारे मेंशन करने होते हैं। जिसका भी हम लेजर बना रहे हैं उसका यहाँ पर हम पॉइंट मेंशन कर देंगे। डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। इस तरह से हम उसकी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द रूल्स ऑफ पोस्टिंग्स। पोस्टिंग्स के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये कॉलम हमारा क्लियर हो गया। अब ये कॉलम आया था हमारा डेट का, फिर से डेट का कॉलम आ जाएगा क्योंकि बाई साइड का हमें पोस्टिंग करनी है। इसके बाद हमारा फिर से वही जनरल फोलियो नंबर, जनरल का पेज नंबर, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे 8 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम डेबिट के होते हैं, 4 कॉलम क्रेडिट के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द रूल्स ऑफ पोस्टिंग्स। पोस्टिंग्स का रूल्स क्या है, कौन सा हम रूल फॉलो करते हैं जिसके बेसिस पे हमारी पोस्टिंग्स होती हैं। इसमें कह रहा है द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल इज कॉल्ड एंट्रीज। जो जर्नल में हम ट्रांजेक्शन्स मेंशन करते हैं फ्रॉम द रफ बुक, रफ बुक से जो हम जर्नल में पोस्टिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, वो कॉल की जाती है हमारी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, व्हाइल द प्रोसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एंड एंट्री फ्रॉम द जर्नल इनटू द लेजर। जब हम जर्नल से फिर क्या करते हैं, जर्नल एंट्री, जैसे हमने ये हमारा ये जर्नल की एंट्रीज हो गई, ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। जर्नल एंट्रीज से हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर लेजर बनाएंगे। सपोज दैट जैसे हमारा यहाँ पर हो गया, पहला लेजर हमारा कैश का हो गया, दूसरा लेजर हमारा कैपिटल का हो गया, और तीसरा लेजर हमारा यहाँ पर जो आ गया वो राम का हो गया। ये 3 लेजर हमारे यहाँ पर फाइंड आउट हो गए विद द दिस फॉलोइंग एंट्रीज। ये जो फॉलोइंग एंट्रीज है हमारे, इन फॉलोइंग एंट्रीज के बेसिस पर हमारा ये फाइंड आउट हो गया कि हमें कितने लेजर बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया कि सपोज दैट हमें पहला लेजर कैश का बनाना है। ठीक है, तो कैश के लेजर में हमारी पहला पॉइंट आया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया था। दूसरा पॉइंट आया था हमारा कैश पेड टू राम, राम डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय राम यहाँ पर आ गया था। इस तरह से हमने उसमें जनरल से लेजर में पोस्टिंग कर दी थी। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है, व्हाइल द प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांसफरिंग एंड एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल इनटू द लेजर। जब हम जर्नल से लेजर पोस्ट करते हैं, जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये तो सीधा सीधा सा हमने बता दिया कि ये जो डेबिट का कॉलम होता है ये हमारा क्रेडिट का कॉलम होता है। बट जब हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं उस केस में हम इस कॉलम को क्रेडिट का कॉलम मान लेते हैं और इस कॉलम को डेबिट का कॉलम मान लेते हैं। लेकिन ये केवल उसी टाइम तक के लिए एज्यूम करते हैं जिस टाइम तक हम इसमें केवल पोस्टिंग कर रहे हैं। जब हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, वापस ये हमारा डेबिट हो जाता है, ये हमारा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ तक का पॉइंट हो गया कि हम फ्रॉम द जर्नल इनटू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जब हम जर्नल से लेजर में पोस्ट ट्रांसफर करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को, तो वो हमारी ट्रांजेक्शन कॉल की जाती है पोस्टिंग। आगे कह रहे हैं पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स द जर्नल्स टू द देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। जो भी रेस्पेक्टिव अकाउंट्स है मीन्स हमने जो अकाउंट फाइंड आउट किए उन अकाउंट के बेसिस पर उसमें उसको पोस्ट कर देंगे। रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इनटू द लेजर, इट मे बी डन आइदर डेली और वीकली। ये जो एंट्रीज हैं, या तो हम इनको पोस्टिंग जो भी होंगी फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर, या तो हम उसको डेली पोस्ट कर देंगे या फिर हम उसको वीकली पोस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा हमारा सिस्टम बन रहा होगा उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको पोस्टिंग्स कर देंगे। ठीक है, अब हमारी बात आती है, हम बात करते हैं अबाउट द रूल्स ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग के हमारे रूल्स क्या होते हैं। इसमें कह रहा है कि सेपरेट अकाउंट्स शुड बी ओपन इन द लेजर्स फॉर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डिफरेंट अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इन द जर्नल्स। अब जर्नल में जैसे हमारा अभी मैंने बताया था, यहाँ पर हमने ये एंट्रीज हैं, ये ट्रांजेक्शन पॉइंट है, ये उसकी एंट्रीज हमने पोस्ट की थी। इन ट्रांजेक्शन पॉइंट्स के बेसिस पर, ये भी हमारी ट्रांजेक्शन है, इसके बेसिस पर हमने ये एंट्री पोस्ट की थी। अब देखो यहाँ पर हमारे इनके बेसिस पर हमने लेजर फाइंड आउट किए थे कि हमारे कौन कौन से लेजर बन सकते हैं। पहला हमारा कैश का लेजर बन जाएगा, दूसरा हमारा कैपिटल का लेजर बन जाएगा, तीसरा हमारा
राम का लेजर बन जाएगा। तो हमने ये लेजर फाइंड आउट कर लिया कि इनके इन एंट्रीज के ट्रांजेक्शन के बेसिस पर हमारे ये लेजर बन जाएंगे, ठीक है। तो जो भी लेजर बनेंगे उनका हम इसी तरह से फॉर्मेट बना करके उसमें पोस्टिंग कर देते हैं डेबिट या क्रेडिट में। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर कह रहा है सेपरेट अकाउंट्स शुड बी ओपनड इन द लेजर्स फॉर द पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द डिफरेंट अकाउंट्स। जो भी हमारे अकाउंट्स अलग अलग बन रहे हैं उनकी अलग अलग पोस्टिंग की जाएंगी, जो भी उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी उन सारी चीज़ों की, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द पार्टिकुलर अकाउंट शुड बी पोस्टेड एट वन प्लेस। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन सपोज दैट जैसा अभी मैंने बताया यहाँ पर कि कैश का लेजर मुझे बनाना है, ठीक है। तो कैश के लेजर, कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी इस पार्टिकुलर लेजर में पोस्ट कर दी जाएंगी, इस पार्टिकुलर अकाउंट में पोस्ट कर दी जाएंगी। जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी, यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंटों में दो ट्रांजेक्शन थी, तो हमने एक ट्रांजेक्शन हमारे डेबिट अकाउंट को इफेक्ट कर रही थी, एक ट्रांजेक्शन हमारे क्रेडिट अकाउंट को इफेक्ट कर रही थी। जो डेबिट वाली थी वो हमने डेबिट में पोस्ट कर दी थी और जो क्रेडिट वाली थी वो हमने क्रेडिट में पोस्ट कर दी थी। कहने का मीन्स क्या है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होंगी जिस अकाउंट से भी रिलेटेड होंगी उन ट्रांजेक्शन्स को उठा करके उन पर्टिकुलर अकाउंट्स में पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो जिसके बेसिस पे हमारा लेजरिंग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि in the particular column the word to is used with the accounts which appears on the debit side। अब जो वैसे ही हमारा मैंने बताया था ना, ये हमारा डेबिट का कॉलम होता है, ये हमारा क्रेडिट का कॉलम होता है। बट पोस्टिंग के टाइम पर हम इसको सपोज कर लेते हैं क्रेडिट का कॉलम और इसको सपोज कर लेते हैं डेबिट का कॉलम। इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें इस साइड में हमारी पोस्टिंग की जाएंगी वो टू से इंडिकेट करते हुए पोस्टिंग की जाएंगी। टू लिख करके तब हम इसमें आगे लिखेंगे उसके बारे में। कैपिटल है तो कैपिटल है, राम है, सेल्स है तो सेल्स है, राम आएगा तो राम आ जा, जो भी चीज़ें आएंगी वो टू के नाम से आ जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर हम इसको बाई से इंडिकेट करेंगे कि ये इस साइड की जो भी पोस्टिंग्स बनकर आएंगी, जितनी भी ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करेंगे यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे, उन सारी एंट्रीज को टू और बाई के नाम से पोस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द कंसर्न अकाउंट्स विच हैव बीन डेबिटेड in the journals should also be debited in the ledger। तब जो भी अकाउंट हमारा जो जर्नल में हमने डेबिट किया है वो लेजर में भी डेबिट ही होगा, ठीक है, इन द लेजर्स। बट ए पार्टिकुलर कॉलम इज रेफर शुड बी मेड इन द अदर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड इन द जर्नल विद कंसर्न अकाउंट। तो जो भी पार्टिकुलर अकाउंट है, एक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो दूसरा हमारा क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हम डेबिट से इसमें जर्नल और लेजर वगैरह पोस्टिंग करते हैं तो वो रूल्स हमारे उस तरह से पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आता है, अब इसको हम थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं कंप्लीट कि किस तरह से हमारी इसकी पोस्टिंग्स वगैरह बनकर आती हैं, ठीक है, हमारी एंट्रीज पोस्ट की जाएंगी। इसी तरह से और भी ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। हमारी जो और ट्रांजेक्शन्स हैं क्या होगी, इसमें हमारे जो ट्रांजेक्शन बनती है, एक दो ट्रांजेक्शन और मेंशन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, थर्ड पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स को सेल किया है। अब जब हमने कैश में गुड्स को सेल किया तो जो जनरल एंट्री बनेगी वो हमारी जनरल एंट्री बेसिकली क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश को हमने डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हम लेजर किसका बना रहे हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आएगा इसका अपोजिट पॉइंट जाएगा, कैश के लेजर का अपोजिट पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से हम उसको पोस्ट कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट के कॉलम में चला जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट एक और हम बना लेते हैं, जो हमने गुड्स सोल्ड किया था इसमें सपोज दैट हम इसको फोर्थ पॉइंट बन जाता है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने परचेज किए कैश में, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो क्या बन सकती है,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा जो ये जो अपोजिट पॉइंट है कैश हमारा क्रेडिट, तो जो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट में बाय परचेज, ये यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग्स होती है, तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज से हम इसमें पोस्ट कर देते हैं। ये थ्रू द जर्नल एंट्रीज हमारा लेजर पोस्टिंग बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेजर का पार्ट कंप्लीट हो जाता है।